वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSM SSB लाइब्रेरियन और PTI एग्जाम के लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान बजट 2022-23 है। क्योंकि इस साल का जो बजट है उसमें से क्वेश्चन लगातार पेपर में आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम में भी आएंगे। क्योंकि लाइब्रेरियन का और PTI दोनों एग्जाम में सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स है, तो मुख्य फोकस हमें रखना है। इसके अलावा चाहे रीट का एग्जाम है, चाहे LDC का एग्जाम है, वनपाल वन रक्षक सभी में आएगा। लेकिन हम क्योंकि नजदीकी एग्जाम लाइब्रेरियन और PTI है सितंबर के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट वीडियो दे रहे हैं। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सारे विद्यार्थी शेयर जरूर कर देना अपने सहपाठियों के साथ। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान बजट 2022-23 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कब पेश किया गया। सीधे पॉइंट ऑफ सही प्रश्न आएंगे, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं आएगा, कोई आएगा तो ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर की चर्चा करूंगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कब पेश किया गया, 23 फरवरी 2022 को। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कम से कम 10 विभाग है, जिसमें गृह विभाग भी है और वित्त विभाग भी है। और इसलिए पहला टॉपिक मैंने आपको दे दिया, राजस्थान में कौन क्या नहीं देखा वो विद्यार्थी जरूर देख ले। प्ले लिस्ट बनी हुई है हमारी PTI नाम से, PTI एग्जाम स्पेशल नाम से, उसमें देख लेना। हाल ही में 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया है। देखो, पहली बार अपने राजस्थान में एक विभाग है, उसको अलग से बजट पेश किया गया, कृषि विभाग, और 11 मिशन लेकर उस पर काम है किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व प्राप्ति रहने का अनुमान कितना। ये बहुत कम प्रश्न आते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों के का राजस्व प्राप्तियां रहने का अनुमान कितना है, 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए। ये बड़े आंकड़े हैं, बस थोड़ा सा देख लेना। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व व्यय रहने का कितना अनुमान है, कितना व्यय जो राजस्व व्यय है होने का अनुमान है, 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। ये सीधे पॉइंट ऑफ से मैं बता रहा हूं, इनको देख सकते हो आप। वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का राजस्व घाटा रहने का अनुमान कितना है। देखो, राजस्व आय और राजस्व व्यय के बाद जो शुद्ध आय बचती है वो राजस्व घाटा होता है। रहने का अनुमान कितना है, 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए। 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए राजस्व घाटा। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ERCP परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ERCP परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है, 96 करोड़। और ये सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में बना हुआ है। ERCP यानी पूर्वी नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें 13 जिले शामिल है। और लगातार इस पे आंदोलन हो रहे हैं, लगातार प्रयासरत है राजस्थान सरकार। केंद्र सरकार से ये कह रही है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, ताकि समय पर पूरी हो सके, इस पर पूरा बजट लगाया जा सके। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृषि बजट 2022-23 में कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे, कितने जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। ये आपके झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, टोंक, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बूंदी में, ठीक है, उदयपुर में 220 करोड़ की लागत से मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा चैनपुरा, निवाई, टोंक के अंदर एक मिनी एग्रो फूड पार्क भी, मिनी पार्क भी बनेगा, एग्रो पार्क। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर शामिल है। ये क्वेश्चन तो स्टार लगा लेना भी, राजस्थान केंद्र सरकार के विरोध में जाके क्वेश्चन ये तैयार किया है। तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत 6 शहर शामिल है, रट्टा लगा लेना, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। और कल परसों करंट अफेयर्स की क्लास में भी मैंने करवाया था आपको। बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। शिक्षा विभाग के लिए जो घोषणा की गई, इसमें 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय बनेंगे, बिल्कुल। हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनेंगे, बिल्कुल। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनेगा, बिल्कुल। जोधपुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, सभी सत्य है। प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा। तो कहाँ, एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर, एक रामेश्वर महादेव मंदिर अकोला, बूंदी। इन दोनों जगहों में रोपवे संचालित होगा। तो प्रयुक्त ए व 2 दोनों सही है। गलता तीर्थ जयपुर, इसे धार्मिक पर्यटक सर्किट में शामिल किया जाएगा। ये जयपुर में है, जिसे मंकी वैली कहा जाता है। प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है। प्रदेश में जो पर्यटन विकास कोष है ना, उसकी राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1000 करोड़। और ये क्वेश्चन जो शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके टेस्ट नाम से जो क्लास चल रही है ना, उसमें भी मैंने आपको क्लियर कर दिया।
पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा? पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, नाम से ही पता चल रहा है वागड़ टूरिस्ट सर्किट डूंगरपुर बांसवाड़ा। बजट 2022-23 में दिव्यांगजनों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो दिव्यांगजनों के लिए जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। जोधपुर स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जा रहा है और मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के तहत 45 गृह स्थापित किए जाएंगे। तो उपयुक्त सभी। प्रदेश में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड झूमरी का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? ये बहुत शानदार प्रश्न है भी। 18वीं राष्ट्रीय गाइड झूमरी का आयोजन पाली के अंदर। बजट 2022-23 में शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 100 दिन का इसका शहरों में रोजगार दिया गया। इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी नरेगा योजना में अब 100 दिवस के रोजगार की जगह राज्य सरकार के खर्चे पर कितने दिवस करने की घोषणा की है? देखो मनरेगा चल रहा है, अपने मनरेगा चल रहा है और इसमें जो रोजगार दिया जा रहा है 100 दिन का दिया जा रहा है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो 60-40 है। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने अब की बार बजट में घोषणा की है कि हम मनरेगा में 100 दिन से अलावा 25 दिन एक्स्ट्रा और देंगे। तो टोटल कितने हो गए? 125 दिन। और ये जो 25 दिन है इसका खर्चा खुद राज्य सरकार वहन करेगी। बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है? तो देखो टोटल 33 के 33 जिलों में खुलेंगे। शुरुआत जो हो चुकी है वो पहले 8 जिलों के अंदर हो चुकी है। तो बाकी कितने बच गए? 25। इसके बाद में 7 की और घोषणा होगी। कितने हो गए? 15। अब 15 अब बच कितने गए? 18। तो अब जो बजट में की है कि जो बच गए 18 उनको भी हम खोलेंगे। राजस्थान के किन जिलों में 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे? 250 करोड़ की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। जयपुर के बाद किस जिले में नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? जयपुर के बाद किस जिले में नवीन डेंटल की कॉलेज की स्थापना की जाएगी? जोधपुर के अंदर। ये बजट के प्रश्न है, बजट के प्रश्न आए जो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन, और सिंपल सा प्रश्न आएगा क्योंकि निरंतर आपको मैं क्लास दूंगा करंट की। इससे पहले आपको राजस्थान में कौन क्या का वीडियो मिल चुका है। पीटीआई और लाइब्रेरियन दोनों में राजस्थान करंट है तो एक साथ दे रहा हूं क्योंकि पीटीआई का 25 सितंबर को पेपर और लाइब्रेरियन का 11 सितंबर। और उम्मीद है हमारी बुक आज मार्केट के अंदर नानक क्लासेज नाम से राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक आएगी। तो हो सकता है लगभग 5 सितंबर तक उम्मीद है बाजार में लॉन्च हो जाएगी। तो लाइब्रेरियन के एग्जाम के पहले जस्ट हो जाएगी, लेकिन पीटीआई एग्जाम को पूरा मौका मिलेगा इसको पढ़ने के लिए। तो वो शानदार बुक रहेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध हो जाएगी। उसमें आपका सारा डाटा, खेल प्रदर्शन, योजना, पोर्टल वगैरह सब उसमें शामिल होगा। तो जोधपुर के अंदर प्रदेश के किन नेशनल हाईवे को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? तो शाहजहांपुर से अजमेर NH 448, बरबिलाड़ा जोधपुर NH 25, सीकर से बीकानेर NH 11 और NH 52। तो प्रयुक्त सभी। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। यह किस जिले में है? मौलाना आजाद विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। ये जोधपुर में है। राजस्थान के किन जिलों में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण और अभ्यास हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? ये बहुत अच्छा काम किया सरकार ने कि जो पैरा खिलाड़ी है उनके लिए स्पेशल ये शुरुआत की है। तो ये जोधपुर और जयपुर 2 जिलों में शुरुआत की है और सबसे पहले शुरुआत अकादमी जोधपुर में खुलने जा रही है। नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा कहां की गई है? देखो नेहरू यूथ यानी दिल्ली के अंदर उदयपुर हाउस है, वहां पे 250 कमरे बनाए जाएंगे। जो अपने राजस्थान से बच्चे उदयपुर पढ़ने जाते हैं उनके लिए सुविधा होगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वर्क योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा? ये पता नहीं, एक तो उड़ान योजना और ये एक वर्क टू होम योजना, ये जो योजना है ये पता नहीं कितने एग्जामों में आ चुकी है। इन दोनों की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 से हो चुकी है। इसमें ये जो योजना है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स वर्क योजना, ये 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। इसमें अगले 3 सालों के लिए 15,000 महिलाओं को लाभान्वित करना था, लेकिन सरकार ने 5,000 और बढ़ाकर बजट में इसको 20,000 कर दिया।
युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किन जिलों में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए बीकानेर, भरतपुर और कोटा केंद्र, और इसकी शुरुआत मैं बता देता हूं कोटा से हो चुकी है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा है। बहुत बड़ी बात है, अब की बार जो बजट पेश हुआ वो कृषि का अलग से हो, ठीक है। और अब की बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये घोषणा कर रहे हैं कि अब की बार जो बजट होगा वो युवाओं और शिक्षा को समर्पित होगा। तो 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दी। कृषि बजट 2021-22 के तहत कृषि की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कितने मिशन की घोषणा की गई है? तो अलग से बजट पेश हुआ, उसमें मिशन रखे गए 11। अब 11 मिशन अलग अलग है, मुख्य मैं बता देता हूं, इतना ज्यादा गहराई से आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक तो ये आ गई, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन यानी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से कृषि करना, जैसे केंद्र सरकार की है ना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसी प्रकार राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसके अंदर जो सूक्ष्म छोटी छोटी जो परियोजनाएं हैं, कम से कम 10-12 परियोजनाएं हैं, जिले से संबंधित पूछा जाता है, आगे हो सकता है क्वेश्चन मिले, जैसे मैंने करंट में आपको करवा दिया। तो 2700 करोड़ रुपए। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? जैविक खेती के लिए 600 करोड़ रुपए। दो चीजें आपको याद रखना है, राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर, राजस्थान का पहला जैविक गांव दादिया गांव जयपुर। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन, देखो 11 मिशन है ना, इसमें मुख्य मैं बता रहा हूं, राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दुगना करके आगामी 2 वर्षों में 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। 12 लाख लघु सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज की मिनीकेट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3 लाख पशुपालक कृषकों को हरा चारे के बीज के मिनीकट उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो प्रयुक्त सभी कथन सत्य है, हालांकि इतना गहराई से बहुत कम चांस है पूछने के, फिर भी थोड़ा पढ़ लेना। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान मिलेट्स क्या होता है? बाजरा। पूरे भारत के अंदर बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। तो कथन बताइए, आगामी वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय करके लगभग 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। मिलेट्स की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु 400 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी। सभी सही है। देखो, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना जोधपुर में, जबकि आपसे पूछे कि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित होगा? बाड़मेर। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। तो वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित हाथों से चलाने वाले, जैसे कुदाली है, फावड़ा है, ये चीजें, कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5000 रुपए प्रति परिवार अनुदान दिए जाने की घोषणा है। आगामी 2 वर्षों में 1 लाख श्रमिकों की स्किल एंड कैपेसिटी जो बिल्डिंग है तो प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सभी सत्य है। कृषि बजट 2022-23 में राजस्थान कृषि तकनीक मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि से 2 वर्ष प्रस्तावित है। 60,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष में कृषि उत्पादक संगठन और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसान कॉल सेंटर और किसान साथी पोर्टल को बेहतर रूप देते हुए 50 करोड़ की लागत से आईटी मोबाइल ऐप आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। तो प्रयुक्त सभी सत्य हैं। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण मिशन, देखो, लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां में प्रारंभ किया जाएगा। अनार के लिए बाड़मेर, जालोर में, संतरे के लिए झालावाड़, भीलवाड़ा में, टमाटर व आंवले के लिए जयपुर में प्रारंभ किया जाएगा। तो प्रयुक्त सभी। प्रदेश के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी? एपीकल्चर की मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण ये स्रोत स्थापित किया जाएगा। ये भरतपुर में। कहां पे? भरतपुर में। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु किस जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु ये श्रीगंगानगर में।
कृषि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम ERCP कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की गई है। इसमें कितने जिले शामिल हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसमें 13 जिले शामिल है और इसमें यह प्रक्रिया है कि लगातार इस पे विवाद चल रहा है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को बार बार ये कह रही है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया जाए। राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण के लिए प्रस्तावित के बारे में सत्य कथन बताइए। राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण, देखो अगले 2 वर्ष में 2600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 352 पंचायत समितियां शामिल होगी। लगभग 4500 गांव में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण और संरक्षण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। सभी शक्ति है। प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहां खोला जाएगा? प्रदेश में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहां खोला जाएगा? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में, और ये खोला जा चुका है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने की जाने की घोषणा है? 5 रुपए। अगला देखो, प्रदेश में ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 10 करोड़। ऊंट हमारा राजकीय पशु है। 2014 में इसे पशुधन की श्रेणी में घोषित किया गया था। इसके एक रोग को ध्यान रखना, सर्रा रोग। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले 5 लाख थी, अब बढ़ाकर इसको 10 लाख कर दी है। 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? गुड्डा, बीकानेर में। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में घोषणा हुई है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये स्टार्ट की थी 19 नवंबर 2020 को। दूसरी संतान पर 6000 रुपए। तो प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी भी। ये जब शुरू की थी तब सिर्फ प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 जिले के ही क्षेत्र में लागू की गई थी। अब ये 33 के 33 जिलों में शुरू होगी। 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। 210 करोड़ का व्यय आएगा उपयुक्त सभी। राजस्थान के 19 जिलों में कितने कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे? तो 19 में 36। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को कितने बीघा जमीन प्रदान की जाएगी? देखो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है ना, इसमें राजस्थान के 4 से 5 पदक आए हैं पैरा में। तो सरकार ने पैरा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक तो आवासीय एकेडमी कहां पे? जयपुर, जोधपुर में। और अब कहा कि उन्हें 25 बीघा जमीन भी देंगे और कोई पैरा ओलंपिक में पदक जीतता है। प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है? प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयुर्वेद कॉलेज? तो एक तो तारानगर, चूरू में और भरतपुर में। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा? और इसके फॉर्म फिर दोबारा रीओपन हो चुके हैं, ध्यान रखना। यानी तारीख बढ़ाई जा रही है इसकी आवेदन करने की, क्योंकि टोटल 15,000 करने, अभी तक 15,000 आवेदन नहीं आए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना के तहत कितनी बीमा राशि दी जाएगी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना है, ये 1 मई 2022 से स्टार्ट हुई है, भी बजट में घोषणा के बाद। इसमें 5 लाख रुपए। प्रदेश में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे? प्रदेश में कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे? तो 2000। 1000 तो ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 है शहरी क्षेत्र में। केंद्र में CISF की तर्ज पर राजस्थान में किसका गठन होगा? देखो केंद्र में CISF है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। उसी प्रकार राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF खुलेगा। SC/ST विकास कोष है, ये को 100 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? SC/ST विकास कोष जो पहले 100 करोड़ था उसका बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया। कितने करोड़ की राशि से EWS कोष के गठन का ऐलान किया? देखो पहले EWS ये कोष नहीं था, इसका गठन पहले नहीं था, अब इसके गठन का ऐलान कर दिया है। ये 100 करोड़ की लागत से इसमें यानी 100 करोड़ का गठन होगा कोष होगा। कार्यस्थल पर जाने वाले दिव्यांग लोगों को कितनी स्कूटी प्रदान की जाएगी? जी बिल्कुल, इसका नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। और पहले 2021 में ये योजना शुरू हुई थी। पहले इसमें 2000 स्कूटी प्रदान की गई, अब घोषणा हुई है 5000 की। इसके लिए आवेदन भी हो चुके हैं। मेधावी छात्रों को 13,000 से बढ़ाकर कितनी स्कूटी प्रदान की जाएगी? देखो पहले 13,000 दी जाती थी, अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 20,000 कर दी। राजस्थान के किस जिले में दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो जामडोली, जयपुर में 2 बार पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना।
इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों की संख्या, अभी मैंने आपको पीछे भी बता दिया कि इंदिरा रसोई योजना कब शुरू हुई थी। ये हुई थी 20 अगस्त 2020 को हुई थी और इसमें 358 रसोइयां थी, बढ़ाकर 1000 कर दी। इसमें जो अनुदान राशि देते थे 12 रुपए, अब उसको 17 रुपए देंगे और जो भोजन करेगा वो 8 रुपए थाली देगा। 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो पंचभद्रा बाड़मेर में। राजस्थान में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? राजस्थान में कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी? 32। दिल्ली में किस हाउस में युवाओं के लिए 250 कमरों का हॉस्टल बनेगा जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र ठहर पाएंगे? तो इसका मैंने अभी बता दिया, उदयपुर हाउस। पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए पेंशन 500 से बढ़ाकर कितनी माह कर दी? देखो ये योजना 2004 है, लेकिन ये लॉन्च हुई थी 2005 के अंदर, शुरुआत 2005 में हुई थी। इसको पालनहार योजना की घोषणा 2004 में हुई थी। तो 500 से बढ़ाकर इसका कर दिया 1500 रुपए, और जो 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चे हैं उनको 1000 से करके 2500 कर दिया। राजस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहां किया जाएगा? तो एक तो SMS जयपुर में और एक महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में, दोनों जगह। प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहां खोली जाएगी? तो प्रदेश में कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू में, और प्रदेश में एथलेटिक अकादमी कहां खोली जाएगी? वो श्री गंगानगर में। केंद्रीय बजट 2023 में मोटा अनाज बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया केंद्रीय बजट में, तो ये हमारे राजस्थान में होता है, लगभग 45%। कृषि बजट के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, इसमें असत्य बताइए। देखो मैंने बताया था ना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, तो घाटकोन सिंचाई परियोजना उदयपुर में है, नालपाड़ा सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा में है, पाउटी का बाड़ा उदयपुर में है, और सिंगोला लिफ्ट परियोजना कोटा में नहीं है, ये 12 के अंदर। अब ऐसे प्रश्न आगे ना परियोजना के, तो किताबों में ढूंढते रहना, कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि करंट के हैं, देखो तो डी उत्तर हो जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में लव कुश वाटिका बनेगी? और ये लव कुश वाटिका स्टार्ट भी हो चुकी है 33 के 33 जिलों में। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के 6 जिलों में बोटनिकल गार्डन स्थापित करने यानी वानस्पतिक उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो जयपुर नहीं है, यानी 7 संभागों में खोला जाएगा, तो जयपुर में खोला जा चुका, तो ये शामिल नहीं है। और ये क्वेश्चन अभी 2022 के 1 जून के पेपर में कोई एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है। राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर कितनी सजा का प्रावधान किया है? तो 3 वर्ष। और ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा किन योजनाओं को मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजनाओं में मर्ज कर दिया है? तो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट विलेज योजना और श्री योजना, चारों की चारों कर दिया। ई ऑप्शन और कर लेना, उपयुक्त सभी। देखो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना इसमें मर्ज कर दिए, सारी की सारी बजट में घोषणा थी। बजट 2022-23 में किस मिशन के तहत 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया है? तो जो 11 मिशन है कृषि के, उसमें है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। कौन सा तथ्य कृषि बजट 2022-23 क्रम में सही नहीं है? देखो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन होगा, बिल्कुल 9600 करोड़ से कोष बनेगा। कोटा व जोधपुर में फाइटोसैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2000 करोड़ कर दिया है, तो ये गलत है, 2000 नहीं है 5000 करोड़ कर दिया है। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा, ये भी सही है, तो ये सही गलत है। ये 75% आपको मिले। बजट के जो मुख्य प्रश्न थे मैंने आपको सारे दे दिए, बस निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले आपको जो भी राजस्थान करंट है वो पूरा उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।